ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 17 है और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा हुआ है। एग्जाम में ये हेडिंग आपको नहीं दिया होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख। ये अनुज और बेनू का कैपिटल है, मतलब हम इसको हमारी भाषा में इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये जो 15% है इसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच मतलब अनुज की भी एक साल की 60,000 है, बेनू की भी एक साल की सैलरी 60,000 है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 लाख रुपीज, 3,60,000 रुपीज एंड 4,20,000 रुपीज। ये तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit। average super profit कुछ नहीं होता है, super profit ही होता है। last 3 years super profit, ये average शब्द इनको नहीं देना चाहिए था। calculate the goodwill of the firm। okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाते रहे इन लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी। इन लोगों ने ये बताया नहीं है कि जो 60,000 सैलरी ऑफ पार्टनर्स है वो इस 3 लाख और 3,60,000 और 4,20,000 प्रॉफिट में से ये जो सैलरी है 60,000 ईच, ये सैलरी माइनस किया हुआ है प्रॉफिट में थे कि माइनस नहीं किया हुआ है। तो बच्चों को क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि सैलरी माइनस किया हुआ है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो सैलरी है ये इस प्रॉफिट में थे माइनस नहीं किया हुआ है। अभी हमको माइनस करना बाकी है पार्टनर्स की सैलरी, ठीक है, वो इस प्रॉफिट में थे माइनस करना बाकी है। अब जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग 5 स्टेप्स पहले से ही लिख देना। सुपर प्रॉफिट मेथड के सारे जो 5 स्टेप्स होते हैं वो आप पहले से ही लिख दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हर एक स्टेप के बाद हाफ पेज या 1 पेज छोड़ देना, हाफ पेज में वैसे हो जाता है, ठीक है। पहले 5 स्टेप्स अच्छे थे, याद कर लो 5 स्टेप्स। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है या तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस रिजर्व्स। दूसरा स्टेप होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब अगर आप लोग पहले से ये सारे स्टेप्स लिख देते हो तो बाद में सिर्फ आपको अमाउंट से फिलअप करनी है इसके अंदर, और ये आपको स्टेप्स याद करने ही पड़ेंगे, 5 स्टेप्स याद करने ही पड़ेंगे। एक बार मेरे अमाउंट्स आ जाएंगे 5 स्टेप के तो मैं एक स्टोरी के जैसे फ्री फ्लो में मैं आपको समझा पाऊंगा। एक बार अमाउंट्स आ जाए उसके बाद तो स्टेप 3 होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में सिंपल या वेटेड कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम लोग सिंपल एवरेज ही निकालेंगे। स्टेप 4 होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ए माइनस ई। मैं ज्यादातर ऐसे बोलता हूँ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू ए माइनस ई। ए माइनस ई मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप 5 गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये 5 स्टेप्स होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। अब क्वेश्चन कैसे दिया होता है, क्वेश्चन जंबल्ड अप होता है। कभी स्टेप 5 की इंफॉर्मेशन पहले दी होगी, फिर स्टेप 3 की इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर हमारे 5 स्टेप्स फॉर्मूला के साथ पहले से ही लिखे हुए होंगे 5 स्टेप्स तो बाद में खाली हमको वैल्यूज ही पुटअप करनी है। तो ये 5 स्टेप्स पहले अच्छे से याद करो। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट और स्टेप 5 गुडविल। और इन 5 स्टेप्स का फॉर्मूला वो अच्छे से याद करने का और हर एक स्टेप के बाद हाफ पेज छोड़ते जाने का पहले से ही। जैसे यहाँ पे लिखा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख, तो इसको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में लिख दूंगा कि पार्टनर्स का कैपिटल डायरेक्टली 10 लाख रुपीज दिया हुआ है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख रुपीज, तो ये डायरेक्टली आपको कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज। फिर आपको लिखा है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये 15% मतलब ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो अनुज और बेनू ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपीज और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 10 लाख रुपीज पे इनको 15% प्रॉफिट कमाना है। तो 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, मतलब इन दोनों पार्टनर्स ने मिलके टोटल 10 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और ये दोनों पार्टनर्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि जो 10 लाख रुपीज हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उस पे 15% प्रॉफिट तो होगा ही पर एनम, एक साल का। तो 10 लाख का 15% होता है 1,50,000। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 1,50,000। मतलब ये दोनों पार्टनर्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको 1,50,000 रुपीज तो प्रॉफिट होगा ही, इतना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो दूसरे बिजनेसेस हैं जो अनुज और बेनू के जैसा बिजनेस करते हैं उन लोगों को साल का 15% प्रॉफिट होता ही है ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। तो ये दोनों पार्टनर्स ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, उस पर 15% प्रॉफिट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल का 1,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है? एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। ईच मतलब दो पार्टनर्स है, तो 60,000 एक का, तो दो पार्टनर्स का होगा 1,20,000। ये 1,20,000 पर एनम एक पार्टनर की सैलरी है, ये मेरे को प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। लेस सैलरी ऑफ पार्टनर्स, लिखा हुआ है 60,000 ईच। 60,000 ईच मतलब पहले पार्टनर, दोनों पार्टनर का मिला के 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ये हमको पार्टनर्स की सैलरी हर साल माइनस करनी पड़ेगी। 1,60,000 ईच लिखा हुआ है ना, तो दो पार्टनर्स की मिला के 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ये सैलरी मेरे को जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट में से माइनस करनी पड़ेगी। ओके, ये माइनस करना बाकी है। आगे फिर लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। 3 लाख, 360 एंड 420। ये 3 लाख, 360 एंड 420, ये तीनों साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। ये हम लोगों को तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, 360 एंड 420। ठीक है, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 3 लाख, 360 और 420। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट लगेंगे मेरे को लाइंस वाइंस ड्रॉ करने में। फिर यहाँ पे मैं करेक्टेड प्रॉफिट का कॉलम बनाऊंगा कि करेक्टेड प्रॉफिट कितना। ये जो प्रॉफिट है 3 लाख, 360 और 420, ये है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। ये प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट्स। और हमको जो प्रॉफिट चाहिए करेक्टेड प्रॉफिट, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, या यू कैन से करेक्टेड प्रॉफिट। तो 3 लाख में से 120 माइनस कर देंगे, तो 3 लाख माइनस 120, बाकी बचेगा 1,80,000। फिर 360 माइनस 120, तो बाकी आएगा 2,40,000। फिर 420 माइनस 120, तो बाकी आएगा 3 लाख। अब हम इन तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल फाइंड आउट करेंगे। जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आया उसका टोटल फाइंड करेंगे। तो इन 3 साल का टोटल 180, 240 और 3 लाख, 6 लाख और 7,20,000। तीनों साल का जो टोटल प्रॉफिट आया वो हमारा 7,20,000 आ गया। ये हमारा 3 साल का प्रॉफिट आ गया, टोटल आ गया, आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया। मतलब जो पार्टनर्स की सैलरी माइनस करना बाकी थी तीनों की, वो मैंने माइनस कर दिया। जो तीनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करना बाकी थी, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 60,000 ईच, तो दो पार्टनर्स हैं तो दोनों का मिला के 1,20,000 होगा। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। ये बहुत काम का होता है 2 years परचेज, ये एकदम लास्ट में काम आएगा जब हमारा स्टेप 5 होगा गुडविल का। तो गुडविल इक्वल टू जितना भी सुपर प्रॉफिट होगा, जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज कर देंगे। जितना भी सुपर प्रॉफिट आए उसको मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 years परचेज। ठीक है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आगे फिर लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना। ठीक है, अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब स्टोरी के साथ जाते हैं, फ्री फ्लो में जाते हैं कि अनुज और बेनू ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ओके, अनुज और बेनू एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक साल का पर एनम 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट होना चाहिए।
ये लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको एक साल का पर एनम 1,50,000 प्रॉफिट होना चाहिए, बट एक्चुअली में इनको प्रॉफिट हुआ कितना, तीनों साल का मिला के 7,20,000। अब ये 7,20,000 जो है ये 3 साल का टोटल है। तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाय n। तो हमारा टोटल प्रॉफिट है 3 साल का मिला के 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 7,20,000 3 साल का टोटल है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो होगा 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज आएगा 2,40,000 रुपीज। ये 2,40,000 एवरेज है, 2,40,000 रुपीज पर एनम। ये इसको आप एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो या आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट एक ही बात है। अब अनुज और बेनू ने एक्सपेक्ट कितना किया था, अनुज और बेनू ने एक्सपेक्ट किया था कि 10 लाख रुपए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पे 1,50,000 रुपीज पर एनम इतना पैसा हम कमाएंगे, इतना हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअली में इन लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अनुज और बेनू ने प्रॉफिट कमाया 2,40,000 विच इज मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो यही सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000, मतलब एवरेज भी बोल सकते हो आप इसको, एक्चुअल भी बोल सकते हो। एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 2,40,000 और एक्सपेक्ट किया था अनुज और बेनू ने 1,50,000। ठीक है, यहां पे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 2,40,000 और एक्सपेक्टेड है 1,50,000, जो डिफरेंस है 90,000 रुपीज, ये हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सुपर प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब हमने अपनी एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा पैसा कमाया। तो हमने एक्सपेक्ट किया था 1,50,000 और एक्चुअली में हम लोगों ने कमाया 2,40,000। तो 90,000 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट है वो मोर देन एक्सपेक्टेशन है, इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब सुपर प्रॉफिट जो 90,000 आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स परचेस कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 ईयर्स परचेस, तो हमारा गुडविल आ जाएगा। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। दैट्स इट। ठीक है, एक बार एक लाइन में पूरी स्टोरी खत्म करता हूं। अनुज और बेनू ने कितना पैसा कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, 10 लाख। उन लोगों ने एक्सपेक्ट कितना किया था, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 10 लाख। 10 लाख पे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, 1,50,000। बट एक्चुअली में इनका एवरेज प्रॉफिट हुआ कितना, 2,40,000। तो 2,40,000 जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। कितना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, 90,000। ये 90,000 है सुपर प्रॉफिट। फिर इस 90,000 सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो गुडविल आ जाएगा। अच्छा, एक नोट जो मैं हमेशा लिखता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड में, इफ द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, इफ द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, कभी कभी ऐसा होता है सुपर प्रॉफिट माइनस में आता है, देन गुडविल इज 0। अगर सुपर प्रॉफिट कभी नेगेटिव आता है तो आप लिखोगे गुडविल इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसा होता है कि ए माइनस ई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आए तो आप गुडविल 0 लिखना। ठीक है, और एक बात बताऊं, गुडविल कैन नॉट बी नेगेटिव। गुडविल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ये आप थियरी वाले पेजेस में नोट्स में लिख देना। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिखना अच्छे से। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये क्वेश्चन है हमारा, यहां से आंसर। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो।